प्यारे दोस्तों, हजरत मीरा सैयद हुसैन जंजानी रहमतुल्लाही ताला अलैहि राम के तार इसी शहर जंजाल में पैदा हुए और तालीम उत्तर भी अभियान में हासिल की। सैयद मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाही ताला अलैहि का शुमार अल्लाह के खास बंदों में किया जाता है। आप रहमतुल्लाही ताला अल्लाह के वली अल्लाह ताला के भरोसे पर अपने वतन को छोड़कर आप लाहौर में आकर रहने लगे ताकि लोगों की सलाह की जा सके। यहाँ के लोगों ने आपको कई तरह से तंग भी किया। आप रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सी करामत भी जाहिर हुई, लेकिन आप हमेशा यही चाहते थे कि लोगों के सामने करामातें जाहिर ना हो। फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से लोगों के सामने आपकी करामातें जाहिर हुई, क्योंकि वह जमाना गैर मुसलमानों का था, तो उसमें से हजारों लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आप नहीं चाहते थे, इसीलिए लाहौर की आबादी से दूर जंगल में एक छोटा सा कमरा बनाकर उसी में रहा करते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मोहल्ले के दो नौजवानों ने मिलकर यह मंसूबा बनाया कि तबलीग करने वाला बुद्धा हमारे पास अक्सर आकर तो ही 2 रिसालत कबूल करने की दावत देता है, बताता है कि अल्लाह एक है, लिहाजा एक अल्लाह ही को अपना माबूद मानो, उसकी बात करो, उसी की बारगाह में अपनी हाथ जितने पूरी होने का इंतजार करो। वही अल्लाह इन तमाम जहानों की खालिक को मालिक है, उसी के हुक्म से जिंदगी मिलती है और मौत भी खुशी की तरफ से है। अल्लाह का यह बंदा हमारे भूतों के खिलाफ यह बातें करता है कि इंसान के हाथों से बनाई हुई बहुत कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें कोई भी इस तैयार हाथ, लिहाजा इस मजहब को चोट देकर खुदा और उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हो जाओ। इनकी यह बातों में आकर मुसलमान दिन ब दिन बढ़ाता रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब उनका दिन हम पर गालिब आ जाएगा, और यह वक्त आने से पहले ही क्यों ना हम उस पूरे का काम तमाम कर दें ताकि इनका किस्सा यहीं पर ही खत्म हो जाए। यह सोचकर वह दोनों नौजवानों ने आपको जान से खत्म करने का इरादा और जाकर लोगों से पूछा कि वह अल्लाह के बंदा कहाँ पर रहते हैं, ताकि वहां हम उस बुजुर्ग की जिंदगी को खत्म कर दें। लोगों से पता चला कि अल्लाह का वह नेकबंद आदि से दूर एक गडरिया के करीब रहता है। वहां उसे रहने का एक डेरा ही, जहां से आकर वह हमें दीन का पैगाम सुनाता है। एक दिन वह दोनों आपको कत्ल करने के इरादे से आपके पीछे पीछे आपके झोपड़ी के करीब आकर एक मकान पर छुप गए। उन्होंने सोचा कि शाम के अंधेरा छाने के बाद आपके कमरे में दाखिल हो जाएंगे और अपना मकसद पूरा करके वापस चले जाएंगे। आखिरकार बुजुर्ग ने ईशा की नमाज अदा की और अपने कमरे के अंदर से करे इलाही में मजबूर हो गए। तो उन दोनों नौजवान ने सोचा, यह बहुत अच्छा मौका है, अपना काम पूरा करके यहां से चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उन्हें यह नहीं पता था कि अल्लाह के वली हर वक्त अल्लाह की पनाह में रहते हैं। जब कत्ल करने के इरादे से आपके कमरे में दाखिल हुए और जिसे उन्होंने तेज धार वाली छोरी से आप पर वार करने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला की हिम्मत कि उनकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया, यानी उन्हें कुछ नजर आना बंद हो गया। उन्होंने हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। वह घबराहट में जैसे ही घर से बाहर आए तो दोबारा से उनको नजर आने लगा। उनके दिल में यह बात आई कि शायद हमें यह वह हो गया था कि हम अंधे हो गए हैं। उन्होंने अंदर जाकर दोबारा हजरत पर वार करने की कोशिश की, लेकिन फिर से उनके साथ यही मामला पेश आया कि उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। मगर फिर वह कमरे से बाहर आई तो उनकी आंखें ठीक हो गईं। इस बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, हमें ऐसे ही बार बार अंधे होने का वहम हो रहा है। तीसरी बार आप पर हमला करने की वजह से आग बढ़ी तो उनकी बशारत ने काम करना छोड़ दिया। जब तीसरी बार भी उनके साथ यही मामला पेश आया तो उन्होंने सोचा कि कहीं हम अपना मकसद पूरा करते करते हमेशा के लिए ही अंधी ना हो जाए। उनके दिल में यह बात पैदा हो गई कि वाकई अल्लाह ताला अपने वलियों की हिफाजत करता है। यह हकीकत अल्लाह का सच्चा बंदा मालूम होता है। उसके बाद वह कहने लगे, हजरत, हम तो यहाँ आपको खत्म करने के इरादे से आए थे, मगर अल्लाह ताला ने हमारी सोच और फिक्र को बदल दिया। हम गुमराही में हैं और आपका रास्ता हिदायत वाला है, लिहाजा हमें भी हिदायत वाले रास्ते में शामिल कर लें। हजरत मीरा हुसैन रमजानी रहमतुल्लाही ताला अलैहि समझ गए, अल्लाह ने इनकी अक्ल और फरासत को खोल दिया है। फिर आपने उन्हें अपने पास बुलाया और भी नहीं हक के बातें बताईं और कलमा पढ़ाकर उन दोनों को इस्लाम में शामिल कर लिया। रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने कहा,
अल्लाह की इबादत करो और मेहनत करके हलाल रोजी कमाया करो। इसके बाद वह दोनों सच्चे और पक्के मुसलमान बन गए। सुभान अल्लाह, तू तो पहचान होती है। अल्लाह के वालियों की अल्लाह ताला अपने महबूब बंधुओं को जरूर हिफाजत फरमाता है। अब दोस्तों, चलते चलते एक और वाक्य हम आपको बताते हैं। हजरत एक अपराधी अल्लाह तला अन्हु से मर भी है। एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ओल सलाम के जमाने में बनी इजराइल कैद साले हमें मुतला हो गए। इस साल बारिश बिल्कुल ना, कोई लोग परेशानी के आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऑरेंज की हजरत आप हमारे लिए बारिश की दुआ फरमाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग मेरे साथ फला पहाड़ की तरफ चलो, चुनाव वाला है, सलाम के साथ चल रही है। आप अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर चढ़कर इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा शख्स मेरे साथ ना रहे जिसने कभी भी कोई गुनाह किया हो। यह सुनकर आधे से भी ज्यादा लोग वापस पलट गए। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा इरशाद फरमाया, जिससे कभी भी कोई गुनाह शरद हुआ हो वह वापस पलट जाए। इस बात पर सब के सब वापस पलट गए, शिवाय बरसना में एक शख्स बाकी रहा जिसकी एक आंख खराब हो चुकी थी। उसे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमसे कभी भी कोई गुनाह शायद नहीं हुआ है? तो उसने कहा, कुछ दूर मुझसे एक फेल हुआ है, मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं, अगर वह गुनाह है तो मैं वापस चला जाता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तुमसे कौन फेल हुआ है? किसने कहा, एक मर्तबा में एक ऐसे घर के करीब से गुजर रहा था जिसका दरवाजा खुला हुआ। अचानक मेरी नजर घर में मौजूद एक शख्स पर पड़ी। मैं यह नहीं जानता था कि वह मर्द थी या औरत। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने गलती कर दी, तो मैंने अपनी आंख से कहा, तुमने गलत काम में जल्दी कर दी, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। चुनांचे मैंने अपनी आंख को डाली। हसरत, अगर मेरा गुनाह था तो मैं वापस चला जाता हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा यह पहल गुनाह नहीं, अब तुम ही अल्लाह ताला से बारिश की दुआ तलब करो। यह सुनकर उस रखना भी आदमी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दी और अब की बार गांव में इस तरह अर्थ गुलजार हुआ, क्या कुछ दूसरे मेरे मौला तेरी खजाने में कोई कमी नहीं? अगर तुम कोई चीज अता फरमा दे तो तेरे सजाने में कोई कमी नहीं मौला। तू मुकुल से बात है, कोई ऐसा चीज नहीं जिसे तू नहीं जानता हो। मेरे मौला हमें बाहर आने रहमत से सैलाब कर दें। दोस्तों, अभी उसकी दुआ हद ही झमाझम रहमत की बरसात होने लगी और हर तरफ पानी ही पानी हो गया और यह दोनों रहमत की बारिश में भीगते हुए वापस लौट आए। तो प्यारे, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने दोस्तों अब आबू में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।